ये अचरज जड़ी बूटियां। यह संसार विचित्र है एवं रहस्य से परिपूर्ण है। परमात्मा ने इसके कण कण में रहस्यात्मकता का संसार बसा दिया है। प्रकृति का प्रत्येक पत्ता अपने आप में दुर्लभता समेटे हुए है। आवश्यकता है उसे समझने की, परखने की और उससे परिचित होने की। प्रस्तुत लेख इन्हीं रहस्यों में से कुछ का उद्घाटन कर रहा है। एक खोजपूर्ण, सारगर्भित, दुर्लभ लेख। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने च्यवन ऋषि को आदेश दिया कि जाओ, पृथ्वी पर जो भी पौधा, जड़ या पत्ता व्यर्थ का हो उसे तोड़ लाओ। च्यवन ऋषि भटकते रहे और 11 साल बाद ब्रह्मा जी के सामने नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, इन 11 वर्षों में पूरी पृथ्वी पर भटका हूँ, प्रत्येक पौधे के गुण दोष को परखा है, पर पृथ्वी पर एक भी पत्ता ऐसा नहीं मिला जो कि किसी न किसी रोग उन्मूलन में सहायक न हो। च्यवन ऋषि के इस एक वाक्य में पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों की महत्ता समझ में आ जाती है। कुछ ऐसी अलभ्य जड़ी बूटियों की जानकारी मिली है जो मानवता के लिए कल्याणकारी हैं, लेकिन अभी तक गोपनीय रही हैं। संभवतः पहली बार प्रकाश में आ रही हैं। कायाकल्प जड़ी। हिमालय की तराई में यह दुर्लभ पौधा प्राप्त होता है। यह मुश्किल से 4 फुट ऊंचा तथा इसके पत्ते चौड़े होते हैं। यह पौधा बहुत कम देखने में आता है और 50-60 मील के घेरे में एकाध पौधा ही ऐसा पाया जाता है। पहाड़ी भाषा में इसे कायाकल्पी कहते हैं, जो कायाकल्प का अपभ्रंश सा लगता है। इस पौधे की जड़ अंगूठे जितनी मोटी और पीले रंग की होती है। जमीन के अंदर जाकर कुछ दूरी पर पुनः बाहर निकल आती है। परमहंस स्वामी महेशानंद ने इस पौधे के बारे में जानकारी दी थी कि इसकी जड़ को यदि पकी हुई मूंग की दाल में घिसकर किसी रोगी, वृद्ध या जर्जर व्यक्ति को खिलाई जाए, आश्चर्यजनक रूप से उसका कायाकल्प हो जाता है। इसके बाद उस तरफ काफ़ी भटकने पर भी इस प्रकार का पौधा फिर दिखाई नहीं दिया। यदि गंभीरता पूर्वक इसे खोजा जाए तो ऐसा पौधा मिल सकता है। पथरी का उपचार। चंदलिया। चंदलिया राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहुतायता से पैदा होता है। इसे उबालकर सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि इसे मात्र उबालकर बिना नमक मिर्च लगाए नित्य सेवन किया जाए तो 1 महीने के भीतर ही भीतर पथरी अंदर ही अंदर गलकर समाप्त हो जाती है। मैंने प्रयोग के तौर पर पेट में से निकली पथरी को इस प्रकार की उबले चंदलिए में रख दिया था तो वह पत्थर आश्चर्यजनक रूप से गलने लग गया था। मैंने कई लोगों को इसका प्रयोग करने की राय दी और उन सभी को सफलता मिली है। स्वप्न दृष्टा लकड़ी कानाता। टिहरी गढ़वाल की तरफ एक ऐसा पेड़ होता है जिसे वहाँ कानाता कहते हैं। वह पेड़ किसी किसी खेत में ही देखने को मिलता है जहाँ इसे शिव का प्रतीक मानते हैं। कहा जाता है कि इस पेड़ की लकड़ी से बनी चारपाई पर सोने से जो स्वप्न आता है वह दूसरे दिन घटित होता है, या यूँ कहा जाए कि इस प्रकार की चारपाई या लट्ठे पर सोने से होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास स्वप्न के माध्यम से हो जाता है। भूतकेशी जड़। देहरादून एवं मसूरी के आसपास एक छोटा सा पौधा बहुतायता से पाया जाता है जिसे वहाँ भूतकेशी के नाम से पुकारते हैं। नज़र, टोना टोटका, भूत प्रेत बाधा आदि से बचने के लिए इसे गले या बांह अथवा कमर पर बांधा जाता है। मासिक धर्म के नियमित न होने या गर्भपात होने की अवस्था में यह जड़ रामबाण की तरह काम करती है। काला धतूरा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में काला धतूरा काफ़ी मात्रा में पैदा होता है। यह जहरीला पौधा है। इसके फूल चुनकर सुखा दिए जाते हैं। यदि किसी को जलंधर या जलोदर की बीमारी हो तो इस प्रकार के फूलों को चिलम में रखकर पीने से जलोदर रोग समाप्त हो जाता है। बुद्धिवर्धक शंख पुष्पी। यह अत्यंत सुलभ है और पहाड़ी ढलान पर अधिकायता से उगती है। इसके पुष्प शंख के आकार के पीले, सफ़ेद या लाल होते हैं।
इसके पुष्पों को घोटकर पीने से बुद्धि एवं स्मरण शक्ति तेज होती है। यह पेट संबंधी किसी भी प्रकार के रोग को समाप्त करने में सहायक होती है। ओजवर्धक रुद्रवती। रुद्रवती का पौधा चने के पौधे के समान ऊंचा और उसी प्रकार की पत्तियों से युक्त होता है। नित्य 4 या 6 पत्तियां चबाने से ही सप्ताह भर में अद्भुत बल और ओज बढ़ता है। यह भी पहाड़ी ढलान पर उगती है। मैंने ऊपर जिन पौधों के गुणधर्म आदि बताए हैं, उनका उपयोग किसी विश्वस्त एवं योग चिकित्सक से ही राय लेकर करना चाहिए। बिना सोचे समझे उपयोग करने से हानि भी प्राप्त हो सकती है। तारुण्यदायक अमरकंटकी। यह विश्व का सर्वाधिक कीमती और दुर्लभ पौधा माना जाता है। यह हिमालय के ऊपरी इलाकों में पाया जाता है। इसका पौधा मात्र 50 से 55 सेंटीमीटर ऊंचा एवं पत्ते रहित होता है। इसकी डालियां कटीली होती हैं। इसकी जड़ ही उपयोगी मानी गई है। एक साधु के साथ मुझे यमुनोत्री की यात्रा करने का मौका मिला था। जिस समय हम यात्रा पर रवाना हुए, साधु के गुरु भाई भी अनायास ही मिल गए थे। गुरु भाई वृद्ध जर्जर और अत्यंत बूढ़े थे। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। हम लोगों ने जानकी चट्टी पर विश्राम किया। सायंकाल मूंग की दाल और रोटी बनाई। साधु कुछ क्षणों के लिए लुप्त हो गए थे और जब वे लौटे तब उनके हाथ के अंगूठे जितनी मोटी और गंदली रंग की एक जड़ थी। उन्होंने यह जड़ दाल में घिस दी। यह दाल उस वृद्ध गुरु भाई को दे दी। गुरु भाई ने वह पूरी दाल खा ली। कुछ समय में ही उस वृद्ध का पूरी तरह से कायाकल्प हो गया था। शरीर की झुर्रियां मिट गई थी। चेहरे पर ओज और लावण्य आ गया था। वह स्वस्थ सबल युवक की तरह दिखाई देने लग गया था। यही नहीं, अपितु उसके सिर के सफेद बाल भी काले रंग में परिवर्तित होने लगे थे। कैंसर नाशक कुमारिका। यह पौधा भी दुर्लभ है तथा हिमालय के ऊपरी भाग में ही मिलता है। बद्रीनाथ के विश्व प्रसिद्ध मंदिर से आगे ऊपरी भाग में यह पौधा देखा गया है, जिसे वहाँ के निवासी कुमारिका कहते हैं। इस पौधे के बारे में भी एक उच्च स्तरीय साधु से जानकारी मिली थी। साधु विज्ञान में MSc थे और लगभग 80 वर्ष की आयु के थे। उस साधु ने बताया था कि उस पौधे की पत्तियों में आइसोटोप्स विद्यमान हैं और यदि मात्र 7 दिन तक इन पत्तियों का सेवन किया जाए तो कैंसर जैसे भयानक रोग को भी जड़ मूल से शुरुआती समय में समाप्त किया जा सकता है। इस पौधे की पत्तियां नुकीली तथा लंबी होती हैं। ब्लड कैंसर, बोन कैंसर या किसी भी प्रकार का कैंसर मात्र 7 दिनों के सेवन से ही समाप्त हो जाने का दावा उन साधु का था, जो उनके अनुभव पर आधारित था। नपुंसकता नाशक आमतरी। आमतरी पौधे के बारे में भी एक हिमालय वासी से ही जानकारी मिली थी। गंगोत्री के मार्ग में लांका नामक स्थान आता है। जहाँ तक बसें जाती हैं, उस स्थान और गंगोत्री के बीच यह पौधा प्राप्त होता है। इसके पत्ते हल्के सिंदूरी रंग के होते हैं, जो कई मामलों में उपयोगी हैं। इस पत्तों को सुखाकर रख दिया जाता है। 1 मास तक दूध में मिलाकर इनके पत्तों का सेवन किया जाए तो नपुंसक भी पूर्ण रूप से पुरुष बन जाता है। धातु संबंधी किसी भी प्रकार के रोग में यह रामबाण है। 15 दिन तक शहद के साथ लेने से जोड़ों का दर्द, कमजोरी, ज्योतिषीणता आदि समाप्त हो जाती है तथा शरीर में ताकत और तेज आता है। यदि इस औषधि को मात्र 7 दिन तक पानी के साथ लिया जाए तो मूत्र रोग, गुर्दे के अन्य रोग तथा पेट संबंधी रोग में भी लाभ मिलता है। 2 मास के सेवन से जलोदर, टीबी आदि रोग भी समाप्त हो जाते हैं। इन पत्तों को आग पर रखकर धुआं देने से कई दिनों तक घर में कीटाणु नहीं होते। पीलिया रोग में भी ये पत्ते अद्भुत चमत्कारी काम करते हैं। इन सभी जड़ी बूटियों का जो भी इस लेख में प्रस्तुत है, अगर किसी भी श्रोता के मन में यह इच्छा जागृत होती है इनका प्रयोग किया जाए तो कृपया किसी अनुभवी आयुर्वेदज्ञ, आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक से परामर्श लेकर के ही प्रयोग करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए पूज्य श्री सद्गुरुदेव की जय। चंचलता का दूर हो जाना, आरोग्य, सहृदयता,
देह से सुगंध उठना, मलमूत्र में न्यूनता, चेहरे पर कांति, प्रसन्नता, वाणी में मधुरता, यह सब योग की प्रगति के चिन्ह हैं। जिस अवस्था में मनुष्य की पीठ पीछे प्रशंसा होने लगे, सब कोई उससे निर्भय रहे, यही योग सिद्ध के लक्षण हैं।